भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद आज मुंगावली आए हुए हैं और ये लोगों से मिले हुए। आज हम जानेंगे इनका क्या प्रोग्राम था और कैसे आए हुए। देखिए, विदिशा में हमारे जिलाध्यक्ष थे चरण सिंह। 2 महीने पहले उनकी हत्या हुई। मैं उनके परिवार से मिलने गया था, उनका दुख बांटने। और क्योंकि हम उसकी जांच की मांग कर रहे हैं कि एसआईटी द्वारा या सीआईडी द्वारा उसकी जांच निष्पक्ष, क्योंकि जो अब तक के जो तथ्य सामने आए उनमें ऐसा लगता है कि पुलिस कह रही है कि वो एक्सीडेंट है, लेकिन वो तथ्य ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस ने लापरवाही की है और वो एक सुनियोजित हत्या है जिसको पुलिस एक्सीडेंट का रूप दे रही है। कल हमारी डबरा में रैली है। मैं सफर कर रहा हूँ वापस विदिशा से डबरा के लिए कि सुबह अपनी रैली को, क्योंकि आजाद समाज पार्टी यहाँ बड़ी मजबूती से काम कर रही है। भीम आर्मी ने 5-6 साल संघर्ष कर जमीन तैयार की है। लोगों ने बीजेपी कांग्रेस को बहुत बार वोट दिया। पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन वो अपनी सरकार बचा भी नहीं पाए। इस बार जनता में आक्रोश है और जनता चाहती है कि उनके मुद्दों के लिए एक नया विकल्प बने। आजाद समाज पार्टी मेहनत कर रही है। इनके में भीम आर्मी के मेहनत की वजह से यहाँ संगठन में लोगों में बड़ा उत्साह है और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी जैसे भोपाल में एक बड़ी रैली करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, एक बड़ी ताकत के रूप में आजाद समाज पार्टी यहाँ बनेगी। क्या आजाद समाज पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी? हाँ, ये पार्टी का फैसला है, लेकिन हमारे क्योंकि हमारा बेस वोट सब जगह पे है, तो पूरी जितने भी विधानसभा सीटें हैं उन सब सीटों पे हमारा काम चल रहा है और बाकी फैसला पार्टी का होगा। मैं तो पार्टी के एज ए कार्यकर्ता के रूप में जो आदेश पार्टी मेरे यहाँ लगाएगी, हमारे स्टेट के लीडर्स हैं जिनको एक तय करना है कि उनको चुनाव किस तरह लड़ना है, क्योंकि हमने प्रयास किया है कि जो ओबीसी मोर्चे के संगठन हैं, जो आदिवासी संगठन है, हमारे जो माइनॉरिटी के संगठन हैं, जो संविधान को मानने वाले संगठन, उन संगठनों को साथ लेके एक मोर्चा बना के लड़ा जाए, जिससे कि बड़े पैमाने पे वोट इकट्ठा किया जाए, उस वोट की ताकत से परिवर्तन किया जाए। जो आपके विधायक आते हैं जो जीतते हैं, किस पार्टी को समर्थन देंगे अगर जरूरत पड़ती क्यों देंगे समर्थन? है? मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है। तो सरकार बनवाए ना। तो हम अब तक तो इनको मौका मिलता रहा, बीजेपी कांग्रेस के लोग, अब वो आजाद समाज पार्टी के लोगों को मौका दे। क्या जरूरी है कि उन्हीं को हम लोग समर्थन देकर सरकार बनाए? मैंने बताया ना कि सरकार तो हमने पिछली बार ही बनवाई, लेकिन पिछले 5 साल में हमने क्या झेला, आम आदमी ने यहाँ के क्या झेला, यहाँ के किसान ने, मजदूर ने, नौजवान ने क्या झेला, महिलाओं के साथ सुरक्षा सशक्तिकरण पे कितना काम हुआ, इस पे भी हमें ध्यान देखना चाहिए। अब तो बहुत सारी योजनाएं हर पार्टी बात कर रही है, लेकिन पिछले 4.5 साल में क्या हुआ, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके यहाँ सरकार बनी, आप लोगों ने देखा। और जो पिछली सरकार थी उसमें भी उन्होंने भी क्या इन वर्गों के हितों के लिए कोई काम किया, इसका भी आकलन जरूरी है। तो जनता बेवकूफ नहीं रही, बहुत बार ठग गई, अब जनता ठगी नहीं जाएगी। रात के 12 बज रहे हैं और हम मुगावली चौराहे पे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और उसका परिणाम आपको विधानसभा। आप अपने वोटर्स क्या सभी समाज के वर्ग के लोगों को मान के चल रहे हैं क्या? जी वोटर्स जो हैं आपके, आप किस वर्ग के अधिक मान के चल रहे हैं? नहीं, मैं हर उस व्यक्ति को वोटर्स मान रहा हूँ जो व्यक्ति परिवर्तन चाहता है और जो इन पार्टियों से धोखा खा के बैठ चुका है। और मैं उनको सबको वोटर्स मान रहा हूँ जो चाहते हैं कि देश में मानवतावादी राज स्थापित हो, मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का, नौजवानों के, उनके सपनों पे बात हो, उनके हितों की बात हो, बुनियादी सुविधाओं पे बात हो। अभी हमने एक आंदोलन चलाया था जो परवान पे, जिसके लिए हम एक आंदोलन प्रोटेस्ट भी करने वाले जिला मुख्यालयों पे कि कच्चे मकान पक्के करो। आप ये सोचो, इतनी सरकारें यहाँ बनी हैं, कांग्रेस की भी रही, बीजेपी की, आज तक इन्होंने ये भी महसूस नहीं किया गरीबों के लिए तो सबको पक्के मकान मिलने चाहिए। मैं समझता हूँ जिन्होंने ये भी नहीं सोचा कि सर पे सबसे पहली बात होती है छत की, कि लोगों के सर पे छत की भी जरूरत है, वो उनकी रोटी रोजी के, उनके सम्मान की क्या परवाह करेंगे। तो इन दलों से हमें बहुत उम्मीद नहीं है, स्पेशली आदिवासी दलित समाज के लोगों, पिछड़े वर्ग के लोगों में, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों में बड़ा काम है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का। और इस बार उनका समर्थन आजाद समाज पार्टी के साथ है। आने वाले कल में आप देखना, हम छोटे छोटे साधनों से बड़े बड़े जब रैली यहाँ करेंगे तो आपको एहसास होगा कि जनता परिवर्तन चाहती आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष हो गए हैं, क्या कुछ उपलब्धि दिखती है आपको? है। जो जंगल राज है उसका आप अपने आप देखिए, अभी जो उड़ीसा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जी और उनके और अन्य मंत्री, रेल मंत्री, बड़ी सुंदर सुंदर ट्रेनों में फोटो खिंचवाते हैं और वो कवच सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। ये कवच सिस्टम अभी हमने उड़ीसा में देखा कि कितने लोगों की जान गई। सवाल करोगे तो वो कहेंगे कि लाशों पे राजनीति करें, लेकिन सच ये है कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। पहले भी घटनाएं हुई है, लोगों ने जिम्मेदारी ली है, क्यों नहीं उन्होंने अब तक जो है, जो अश्विनी वैष्णव जी हैं जो रेल मंत्री, उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया अभी तक? क्यों प्रधानमंत्री ने सवाल नहीं खड़ा किया? चले तो गए थे, लेकिन क्या जिन लोगों के परिवार के अब तक भी डेड बॉडियां नहीं मिली है उनको क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? कहाँ है सुरक्षा कवच? कहाँ है वो बुलेट ट्रेन जहाँ लोगों के पास, आपने उससे पहली वीडियोस की एक जारी हुई है, जानवरों की तरह भरे हुए हैं लोग। ये है वास्तविक सच। हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं,
लेकिन आज भी लोगों पे पीने के लिए अच्छा पानी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं है भारत में। अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, कहाँ हम चांद पे जाकर करेंगे? तो हमें बुनियादी सुविधा पे काम करना चाहिए। अमेरिका चीन से क्या मुकाबला करेंगे? हमें अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे देश में हमारे लोग क्या हाल है। तो सरकारें हवा में काम कर रही है। इसका इसका परिणाम ये है कि अगर मोदी सरकार के 9 साल जानने हैं तो आप बेरोजगारी की दर देख लीजिए, महंगाई की दर देख लीजिए, रुपया डॉलर के मुकाबले कहाँ चला गया ये देख लीजिए। दुनिया में भुखमरी में के जो हंगर इंडेक्स में हम कहाँ हैं, ये आप देख लीजिए। और जिस तरह से जो तमाम दावे हुए थे कि बहुत बड़े जो है इंडस्ट्रियल लोग यहाँ आएंगे, बहुत बड़ा जो है यहाँ पे वो व्यापार में हिस्सेदारी करेंगे, कुछ नहीं है। सारा सरकार सिस्टम बर्बाद किया जा रहा है। जितनी भर्ती आती है उसके पेपर लीक हो जाते हैं, घोटाले होते हैं। ये है कड़वा सच इस सरकार। कोई बोल नहीं सकता। अब तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो कानून का राज ही खत्म हो गया। अब तो हमारे मुख्यमंत्री के तमंचे जो है अब लहराते नहीं है। अब तो गोलियां सरेआम कोर्ट में चल रही हैं, पुलिस की मौजूदगी में हत्या हो रही है। तो ये इस बात का परिणाम है कि बीजेपी की जब सरकार जहाँ वहाँ जंगल राज है। जनता अपने हितों के लिए बोलेगी तो मुकदमे होंगे, पत्रकार अपने हितों के लिए बोलेंगे तो मुकदमे होंगे, किसान अपने हितों के लिए बोलेंगे मुकदमे होंगे, नौजवान आएगा, महिलाएं आएंगी, आशा आंगनबाड़ी आएंगी, अगर कोई भी आके अपने हक के लिए बोलेगा तो मुकदमे होंगे। बाकी सब चंगा है। आजाद पार्टी क्या पूरे प्रदेश में के साथ साथ देश में भी चुनाव लड़ी? हाँ, पूरे अभी हम 5 स्टेटों में चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में भी, कल मैं राजस्थान था, और छत्तीसगढ़ में भी, मिजोरम में भी, हम सभी जगह चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा संगठन है सभी जगह। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।